हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसक्यूएल फ्रीक्स। आज हम बात करेंगे इंसर्ट कमांड के बारे में। सो जो एजेंडा होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंसर्ट कमांड, insert a row into a table, then we will see the inserted data in a table. सो ये हमारा एजेंडा है। पहले हम रो इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। उसके बाद उसे हम चेक करेंगे कि जो हमने रो इंसर्ट की है वो हमारी इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट कमांड इज़ यूज्ड टू ऐड रोज टू ए टेबल। सो बेसिकली जो हमारी इंसर्ट कमांड है वो हम यूज़ करते हैं अपनी टेबल में रो को ऐड करने के लिए। ओके, इंसर्ट इज़ ए डीएमएल कमांड और इंसर्ट हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। अगर आप डीएमएल कमांड्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो है जो हमने अपलोड की थी, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को गो थ्रू करके यू कैन हैव बेटर आइडिया। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम ये हमारा सिंपल है। सिंटैक्स इसका ये है आपका इंसर्ट इनटू, ये हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि हमें यूज़ करना है एवरी टाइम। उसके बाद टेबल नेम आएगा, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम n अप टू n। तो जितने भी हमारे टेबल में कॉलम है वो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज़, वैल्यूज़ वाला कीवर्ड भी हमारा मैंडेटरी है और ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। उसके बाद हम डालते हैं वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n। जो भी हमने यहाँ पे कॉलम लिए हैं वो सारी यहाँ पे हमें वैल्यू यहाँ पे हमें मेंशन करनी होंगी। ओके, उसके बाद हमें अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हमारा इंसर्ट इनटू जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है और ये मैंडेटरी है, आपको इंसर्ट इनटू डालना ही होगा। ओके, उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड है ये वाला, ये भी आपका मैंडेटरी है, ये भी आपको डालना पड़ेगा। कॉलम नेम 1 2 3 ये मैंडेटरी नहीं है, ये हमारे ऑप्शनल है। इनको आप स्किप भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे। ओके, तो अब हम एक रो इंसर्ट करेंगे अपनी टेबल में। आपको याद होगा हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी क्रिएट टेबल के बारे में, वहाँ पे हमने एम्प्लॉय हेडर के नाम से एक टेबल क्रिएट किया था। ओके, तो वहाँ पे उसके जो कॉलम थे वो इम्प आईडी था, इम्प नेम था, इम्प सैलरी था और इम्प जॉइनिंग डेट था, राइट। तो अब इसका जो कमांड जो होगी वो कैसे होगी, पहले आपको इंसर्ट इनटू लिखना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद टेबल नेम डाला हमने एम्प्लॉय हेडर, ओपन पैरेंथेसिस। उसके बाद जो हमारे कॉलम हैं वो चारों कॉलम हमने यहाँ पे अपने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद वैल्यूज़ डाला हमने, वैल्यूज़ में डाला हमने 1, इम्प आईडी में जाएगा हमारा 1 और इम्प नेम में जाएगा हमारा राम, उसका नाम। इम्प सैलरी में जाएगा हमारा 10,000 की उसकी सैलरी होगी 10,000। और जॉइनिंग डेट कब होगी, जॉइनिंग डेट होगी उसकी 25 ऑफ जैन 2015। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आप नीचे 1 रो इंसर्टेड, इसका मतलब है कि एक रो हमारी इंसर्ट हो गई है। सो ये आपका है इंसर्ट कमांड का सिंटैक्स। ओके, तो हमारी एक रो इंसर्ट हो गई। अब इसको हमें चेक करना है कि भाई ये हमारी जो रो हमने इंसर्ट की है वो हमारी इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है हमारी एम्प्लॉय हेडर वाली टेबल में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा आपको।
सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा इसके बारे में। फ़िलहाल टाइम के लिए आपको बस ये देखना है कि जो सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट है, वो हमारी डिस्प्ले करती है और फ़ैच करती है डेटा को फ्रॉम टेबल से। डेटा को फ़ैच करने के लिए और डिस्प्ले कराने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम अब अपनी एक सेलेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमने लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी हेडर, ये हमारे टेबल नेम है। फ्रॉम फ्रॉम मतलब कहाँ से हम डेटा को फैच कर रहे हैं, इस टेबल से हम डेटा को फैच कर रहे हैं एम्प्लॉयी हेडर से। इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाली जो है एंट्री हमने यहाँ पे डाली थी, 1 राम 10,000 एम्प्लॉयी सैलरी में आ गया और ये हमारा डेट में आ गया। ठीक है? तो ऐसे ही हमें अपनी सारी जो डेटा है वो हमें इंसर्ट करना है हमें अपनी टेबल्स में। चलो अब आगे एक और अपनी एंट्री डालते हैं हम। यहाँ पे मैंने चेंज किया, सेम वाली क्वेरी में आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, मैंने डाला डेविड। ओके, उसके बाद मैंने उनका सैलरी किया यहाँ पे 20,000 और डेट को मैंने किया 26 जनवरी और यहाँ पे डाल दिया मैंने 24। ओके, उसके बाद मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया इन द सेम वे। ओके, एग्ज़ीक्यूट, यहाँ पे देखिए 1 रो इंसर्टेड। ओके, अब फिर चेक करेंगे कि ये वाली रो इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएँगे हम। ये वाला हमने सेलेक्ट किया, एग्ज़ीक्यूट किया, देखिए एम्प्लॉयी आईडी में आ गया 2, यहाँ पे आ गया डेविड और यहाँ पे आ गया आपका 20,000 सॉरी, उसके बाद आ गया यहाँ पे डेट। तो ऐसे ही हमें अपनी सारे डेटा को इंसर्ट करना है अपनी टेबल्स में। सो आई होप you liked the video, or please if you have any query and questions, please drop your query in the comment box.